Good morning, my dear students. On behalf of Rasa International School, today I am going to teach you English Grammar, chapter number 4, Verb and its kind, page number 33. Verbs and its kinds. First, we will understood what are verbs. Verbs क्या होते हैं पहले हम वो सीखते हैं. Verbs होते हैं action words or action verbs tell what the subject of a sentence does. वो word एक्शन वर्ड जो होते हैं या एक्शन वर्ब हम उन्हें बोलते हैं. एक्शन वर्ड मतलब कोई भी चीज़ करना जिससे पता चले कोई भी चीज़ हो रही है. टेल व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस डज, जो ये बताता है कि सब्जेक्ट जो है कोई भी सेंटेंस का मेन जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है. वो एक्शन बताना कि कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको हम एक्शन वर्ड को हम वर्ब्स बोलते हैं और एक्शन वर्ब्स भी बोलते हैं. जैसे सब्जेक्ट वर्ब्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. वर्ब्स जो होते हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. कैसे? सम वर्ब, कुछ वर्ब्स जो होते हैं शो द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट. कुछ वर्ब्स जो होते हैं वो सब्जेक्ट का एक्शन बताते हैं कि वो कैसे कर रहा है या क्या कर रहा है. और कुछ वर्ब जो होते हैं वो लिंक द सब्जेक्ट टू द नाउन एंड एडजेक्टिव इन द प्रेडिकेट्स. और कुछ जो होते हैं वर्ब्स वो लिंक बताते हैं कि वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या लिंक है. ठीक है. वर्क एज हेल्पिंग वर्ब विद मेनी वर्ब्स. कुछ वर्ब्स जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं कोई भी सेंटेंस में. आई टोल्ड यू कि एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं. एक्शन वर्ड्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं एक्शन को, कोई भी काम कैसे हो रहा है या द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, या कोई भी सब्जेक्ट किस अवस्था में किस स्थिति में हो रहा है उस चीज़ को बताने को हम वर्ब बोलते हैं. एक्शन बेसिकली जो होते हैं एक्शन वो टू टाइप्स के होते हैं, या तो फिजिकल होंगे या मेंटल होंगे. फिजिकल कैसे होते हैं? टेल अस अबाउट एन एक्शन दैट कैन बी सीन. फिजिकल वो एक्शन जो हम देख सकते हैं, जैसे ईट, स्लीप, क्राई, स्लैप. ठीक है. वो एक्शन वर्ड्स जो हम देख सकते हैं दैट कैन बी सीन. और मेंटल जो होते हैं वो हम देख नहीं सकते, कैन नॉट बी सीन. टेल अस अबाउट एन एक्शन दैट कैन नॉट बी सीन. जो एक्शन हम देख नहीं सकते पर हम वो फील कर सकते हैं, जैसे फॉरगेट, थिंक. ठीक है. सोचना भी एक एक्शन है, एक्शन वर्ड है कि हम सोच रहे हैं, कुछ थिंक कर रहे हैं ना. सोचना इज ऑल्सो अ वर्ब हियर. वर्ब एंड इट्स काइंड्स. वर्ब क्या होते हैं? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड एज आई टोल्ड यू अर्लियर. इट डिस्क्राइब द एक्शन डन बाय द नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस. जो ये बताता है कि कोई भी नाउन और प्रोनाउन से जो भी एक्शन हो रहा है उसके बारे में बताने को हम एक्शन वर्ड को ही वर्ब बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे दे आर गोइंग टू द लाइब्रेरी, आई हैव अ न्यू पेंट ब्रश. सो हियर नाउ वी विल लर्न अबाउट काइंड्स ऑफ वर्ब. वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं और क्या क्या डिफरेंस होता है अब हम वो सीखते हैं. Kinds of verb, apart from doing, being and having verbs, as you have learned in your previous classes, verb can also be classified as principal or main verbs or auxiliary or helping verb. In short, if we say in simple language, तो kinds of verb जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, main verb and helping verbs. मेन वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब्स भी बोलते हैं. प्रिंसिपल और मेन वर्ब्स एक ही बात है. एंड ऑक्सिलरी एंड हेल्पिंग वर्ब एक ही बात है. राइट. सो बेसिकली टू काइंड्स के वर्ब्स होते हैं. सो वी विल लर्न नाउ कि किस टाइप के होते हैं, किस काइंड के होते हैं. तो एज आई टोल्ड यू मेन वर्ब होते हैं और हेल्पिंग वर्ब होते हैं. राइट. मेन वर्ब जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं? फर्स्ट वी विल लर्न what is main verbs. Main verbs वो होते हैं which describes the action of the subject. कोई भी सब्जेक्ट का कोई एक्शन बताने को हम मेन वर्ब बोलते हैं. फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हम वर्ब में पहले वो सीखते हैं. सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे मैंने भी आपको बताया वर्ब क्या होते हैं. वर्ब हम एक्शन वर्ड्स को बोलते हैं. तो काइंड अभी हम सीखते हैं. पहले हम सीखते हैं कि वर्ब के में सब्जेक्ट क्या होता है. सो इन वर्ब्स में एक्शन वर्ड्स मीन्स कोई भी चीज़ करना,
एक्शन पता चले कि कोई भी चीज़ हो रही है उसको हम वर्ब बोलते हैं, जैसे डांस, सिंग, थिंक, रीड, राइट, प्ले, मिस और फील। जैसे डांस का होता है नाचना, सिंग का मतलब गाना, थिंक का सोचना। थिंक आई टोल्ड यू मेंटल वर्ब भी होता है, राइट। एक्शन वर्ब में दो होते हैं, एक तो फिजिकल एंड मेंटल। तो मेंटल में होता है थिंक, सोचना मतलब, रीड पढ़ना कोई भी चीज़, लिखना, खेलना, मिस याद करना भी हमारा मेंटल में आता है, फील कोई भी चीज़ महसूस करना भी हमारे मेंटल में आती है। वर्ब्स बेसिकली हमारे जो है काइंड्स ऑफ वर्ब तो टू हैं, एज आई टोल्ड यू, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। बट जब हम उसकी फॉर्म्स को लिखते हैं, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फॉर्म, तो ऐसे ही वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है एंड फोर्थ फॉर्म होती है। तो फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब को हम हिंदी में वर्तमान की सहायक क्रिया बोलते हैं, ठीक है। वर्ब को हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं। प्रेजेंट मतलब जो चीज़ अभी चल रही है, प्रेजेंट में चल रही है मतलब अभी जो चल रही है, उसमें हम क्या क्या लगाते हैं, इज, एम, आर, वॉज, सॉरी इज, एम, आर लगाते हैं, हैज, हैव लगाते हैं, हैज बीन, हैव बीन, डू, डज, कैन, शुड, मस्ट, एक्सेट्रा। प्रेजेंट में जो चीजें अभी हो रही हैं, में हो रहा है, जैसे हम इज लगाएंगे उसके लिए एम लगाएंगे, आर लगाएंगे, हैज, हैव, हैज बीन और हैव बीन लगाएंगे, राइट। डू डज जो होते हैं, डू डज, कैन, शुड, मस्ट जो होते हैं वो हमारे एल्स होते हैं। We will learn about modals and modals chapter. Modal के चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या होते हैं, right? Now, can, should, must जो है वो modals हैं, right? Now we will learn about past helping verb. Past helping verb words जो चीज़ पहले निकल चुकी है, मतलब हो चुकी है, भूतकाल की सहायक क्रिया इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो चीज़ पहले हो चुकी है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, was, were, did, had been, could, fine. Similarly, could have, should have, must have जो है वो modals हैं इसमें भी. We will learn in modal chapter about this. Now we will learn about future helping verb. Future helping verb means जो future में आएगा, मतलब अगर कुछ किसी सेंटेंस में फ्यूचर की बात हो रही हो कि जो चीज़ फ्यूचर में अभी आएगी, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, will have, will have to, etc. will have to सेम वो भी मॉडल है, we will learn in modal chapter. First we will understand verb और verb की forms, first form, second forms and third forms, past, present and future जो अभी हमने सीखा था with examples. First one is अंजलि is playing guitar. अंजलि बेसिकली इसमें क्या होगा, ये होता है सब्जेक्ट। क्यों सब्जेक्ट, मतलब मेन जिस सेंटेंस में जिस चीज़ की बात करी जा रही होती है या जिस किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात की जा रही है। जैसे इसमें बात क्या हो रही है, अंजलि इज प्लेइंग गिटार। अंजलि जो है वो क्या कर रही है, वो गिटार बजा रही है। प्लेइंग जो है, गिटार जो है वो इंस्ट्रूमेंट है पर वो उसको बजा रही है, राइट। इज यूज किया है, तो इज हम किसके लिए यूज करते हैं, प्रेजेंट के लिए, जो चीज अभी चल रही होती है, राइट। सो दिस वन इज प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस, राइट। अंजलि इज मतलब क्योंकि वो प्रेजेंट में चल रहा है। नेक्स्ट वन इज आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक। आई वॉज आ गया इसमें, वॉज मतलब पास्ट, पहले हुआ था ऐसा कि सुनने का काम, लिसनिंग क्या कर रहा है इसमें, सुनने का काम, राइट। वॉज हो रहा था, सो ये क्या कौन सा सेंटेंस होगा, पास्ट हेल्पिंग वर्ब। क्यों, क्योंकि मैं पहले गाना सुन रही थी, राइट। सो थी की बात हो गई, वॉज आ गया तो पास्ट हेल्पिंग वर्ब हो गया। नेक्स्ट वन इज ही विल बिकम अ डॉक्टर। ये किसकी बात हो रही है, फ्यूचर की। क्यों, ही विल आ गया इसमें, विल मतलब फ्यूचर। ही विल बिकम अ डॉक्टर की उन्होंने क्या बोला है कि वो डॉक्टर बनेगा वो, राइट। सो ये फ्यूचर की बात हो गई। नेक्स्ट वन इज ही इज एन MLA। ही इज एन MLA
इज आ गया इसमें, तो ये भी प्रेजेंट की बात हो रही है कि वो एक एमएलए है. एमएलए मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. सो ही इज एन एमएलए. वो अभी प्रेजेंट में है, राइट. नेक्स्ट फोर्थ वन इज अमन इज टॉकिंग विद सैम. अमन जो है वो सैम से बात कर रहा है. सो इज आ गया इसमें. सो अगेन दिस इज अ प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब. प्रेजेंट मतलब अभी की बात चल रही कि अमन जो है वो सैम से बात कर रहा है, राइट. नेक्स्ट लास्ट वन इज आशीष इज इन दिल्ली. आशीष जो है वो दिल्ली में है. अगेन इन दिस सेंटेंस इज आ गया. सो इज हम लगाते हैं प्रेजेंट के लिए. सो दिस वन इज प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब. I hope you already understood now about verbs and first form, second form and third forms, past, present and future helping verbs. Now we will understand about kinds of verb. As I told you, two types के होते हैं kinds, helping verb and main verb. Main verb क्या होता है? Basically, it is a verb that makes a sentence complete and meaningful. ये वो verb होता है जिससे हम एक meaningful कोई भी सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाते हैं, जिससे मीनिंग आ जाए, उसका समझ में आए कि वो सेंटेंस किस बारे में है और किस चीज़ पे है. इट मे बी डूइंग, वो डूइंग भी हो सकता है, बीइंग भी हो सकता है और हैविंग वर्ब, ठीक है, और हैविंग भी हो सकता है. मेन वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट. जो मेन वर्ब जो होता है बेसिकली वो ये बताता है कि एक्शन जो हो रहा है वर्ब का, सब्जेक्ट का, वो कैसे हो रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे गो, ईट, स्लीप, वर्क, प्ले, रीड, ठीक है, ये होते हैं मेन वर्ब्स. इफ यू एग्जाम्पल यू राइट वेरी नीटली. सो हियर राइट मतलब लिखना, तुम बहुत साफ लिखते हो, तो राइट जो हो जाएगा वो क्या होगा? मेन वर्ब, राइट. सो सिमिलरली हियर द सेंटेंस इज यू सिंग वेरी स्वीटली. तुम बहुत अच्छा गाते हो, तो सिंग जो हो जाएगा वो क्या होगा? मेन वर्ब. नाउ वी विल लर्न अबाउट हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स बेसिकली आर a being or having verb that comes before a doing verb to complete a sentence and helps the principal or main verb is an auxiliary and helping verb. Helping verb basically वो होते हैं describe the state of subject, जिससे पता चले कि उस subject का जो sentence है उसमें जो subject है उसका क्या state है. state मतलब कि उसकी क्या अवस्था है, क्या स्थिति है, कि वो प्रेजेंट की बात हो रही है या फ्यूचर की बात हो रही है या पास्ट की बात हो रही है. सो स्टेट बताता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम रिसीविंग माई लेसन, आई एम रिवाइजिंग माई लेसन. मैं अपना जो लेसन है वो रिवाइज कर रहा हूँ. सो हेयर एम जो है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, राइट. यू शुड नॉट मेक नॉइज. तुम यहाँ पर शोर नहीं करो, राइट. शुड जो आ गया वो हेल्पिंग वर्ब आ गया. क्यों? उससे जो हेल्पिंग वर्ब इसलिए आया, वो शुड यूज किया हमने, जिससे हमें पता चल रहा है कि वो किस कब बात की. यू शुड नॉट मेक नॉइज, तुम्हें यहाँ बात नहीं करनी है, तो वो एक इंस्ट्रक्शन हो गया. शुड यूज किया. सो दिस वन इज प्रेजेंट सेंटेंस, प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है. जिससे पता चले कि स्टेट क्या है सेंटेंस की, पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, फ्यूचर की, उनको हम हेल्पिंग वर्ब बेसिकली बोलते हैं, राइट. दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड in part 2 video. I hope you understood this part. Please do practice at home. Thank you.